छत्तीसगढ़ में हंसदेव की कटाई के साथ ही आलोक शुक्ला को क्यों बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है और उठा लिया जाता है? क्योंकि आलोक शुक्ला एक सच्चाई जानते हैं। कानूनी लड़ाई लड़ रहे आलोक शुक्ला को हर बार पुलिस नजरबंद कर लेती है, गलत तरीके से गिरफ्तारी कर ली जाती है। जब उनकी गिरफ्तारी की, उनके अपहरण की बात उठती है विधानसभा में, तब जाके उन्हें रिहा किया जाता है। आलोक शुक्ला इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं और कानूनी जानकारियां रखे हुए हैं। यही कारण है कि हर बार सरकार का गाज आलोक शुक्ला पर गिरता है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के मीडिया के सभी साथी बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि पिछले 21, 22, 23 दिसंबर को हंसदेव के सघन जंगल को, पेड़ों को बहुत ही निर्दयता के साथ भारी पुलिस फोर्स लगा के काटा गया। 3 दिनों तक गांव को लगभग एक तरीके से नजरबंद किया गया और जो गांव के सरपंच हैं, जो गांव के युवा नेतृत्वकारी साथी हैं, उनको अमानवीय तरीके से सुबह सोते हुए 3 बजे 4 बजे रात में उठा के ले जाया गया और पूरा दिन लगभग एक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। साथियों, आप सभी को पता है और पहले भी हम लोग हंसदेव के मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं कि हंसदेव को बचाने के लिए पिछले 10 सालों से साथी संघर्ष कर रहे हैं। हंसदेव कितना महत्वपूर्ण है ये सब लोग जानते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हंसदेव नदी और मेरी माता बांको बांध का कैचमेंट है, महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों का रहवास है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 2021 में छत्तीसगढ़ शासन को जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत साफ तौर पे ये कहा है कि हंसदेव को खनन मुक्त रखा जाए। यदि खनन होगा तो पर्यावरण पे गंभीर प्रभाव पड़ेंगे, हंसदेव नदी खत्म हो जाएगी और मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि फिर राज्य सरकार कभी इसे संभाल नहीं पाएगी। जिस तरीके से अडानी कंपनी के दबाव में गैर कानूनी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, यदि ये ग्राम सभाओं का जब स्पष्ट विरोध है तो पेड़ कटाई के आधार पर हो रही है, फिर इन अनुमतियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता क्योंकि अनुमतियां गैर कानूनी रूप से हासिल की गई हैं। इसीलिए मेरा मीडिया के साथियों से बार-बार निवेदन है, ये कहना है कि ये जो कागज दिखाए जा रहे हैं, ये कागज के पीछे की सच्चाई भी हमें जाननी पड़ेगी। अंतिम में जो महत्वपूर्ण सवाल ये है, हम आपके इस माध्यम से 2 ही चीजों को कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, जिस संस्था ने सर्वानुमति से प्रस्ताव किया था कि खनन नहीं होना चाहिए। उस प्रस्ताव का सम्मान कांग्रेस और बीजेपी तमाम दलों को करना चाहिए और वर्तमान भाजपा की जो सत्ता है उसको सम्मान करना चाहिए। हमें याद है कि जब 2022 में पेड़ कटाई हुई थी तो इसी भाजपा के ब्रजमोहन अग्रवाल और राम विचार ने धरना स्थल पर जाकर अपना समर्थन दिया था। आप आज ये कह के नहीं बच सकते हैं कि ये पिछले सरकार की दी हुई अनुमति है। यदि पिछले सरकार की दी हुई अनुमतियां हैं तो उसकी जांच और उसको निरस्त करने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि आप अडानी को पेड़ काटेंगे। बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी बात आगे रखने के लिए मैं साथियों को आग्रह करता हूँ। संजय भाई।